नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी महिला के बारे में बताने वाली हूँ जिस महिला की अगर उम्र की बात की जाए तो लगभग उसकी एज जो थी वो 26-27 साल के आसपास होती है और उस महिला का नाम अनीता होता है। अब दोस्तों, जो अनीता थी उसकी शादी को लगभग 5 साल का समय बीत चुका था और ये जो महिला अनीता थी वो पिछले 5 साल से अपने ससुराल में ही रह रही थी। अब दोस्तों, जो ये अनीता थी उसे एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी थी और वो समस्या ये थी कि ये जो लड़की अनीता थी वो बाकी महिलाओं की तरह जो महीने होते हैं वो अनीता के साथ नहीं होता था। अब कुछ दिनों तक तो अनीता ये सारी बातें सभी से छुपा लेती है, लेकिन जब आखिर में जब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर दोस्तों, जो ये अनीता नाम की महिला होती है ये बात अपने पति से भी बता देती है। और जब दोस्तों अनीता के पति को इस बारे में पता चलता है तो फिर जो अनीता का पति होता है वो अनीता का इलाज करवाना शुरू कर देता है। अब कई हॉस्पिटल में जो अनीता है वो जा करके अपना उपचार करवाती है, लेकिन फिर भी अनीता को कोई भी फर्क नजर नहीं आता है। लेकिन तभी एक दिन अनीता को एक ऐसे डॉक्टर के बारे में पता चलता है कि जो कि ऐसी ही चीजों का इलाज किया करता था। अब ये महिला जो है वो परेशान होकर के अपने पति से बोल करके वो उस डॉक्टर के पास चली जाती है, लेकिन अनीता को ये नहीं पता था कि उस डॉक्टर के पास जाने के बाद उसके साथ क्या होने वाला था। और फिर जैसे ये महिला होती है जब उस डॉक्टर के पास जाती है और जब वो अपनी समस्या उस डॉक्टर के साथ शेयर करती है तो फिर दोस्तों वो जो डॉक्टर होता है वो अनीता से कहता है कि अब जब तुम मेरे पास आ ही गई हो तो तुम्हारी ये बीमारी मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। और फिर उसके बाद दोस्तों ये सुनकर अनीता बहुत खुश हो जाती है और फिर डॉक्टर उसे अपने कमरे के अंदर लेकर जाता है और केबिन में ले जाने के बाद दोस्तों इस महिला, अब ये जो डॉक्टर होता है वो इस महिला अनीता के साथ एक ऐसा कांड करता है कि जिसके बारे में जब आप जानेंगे दोस्तों तो फिर आपके भी होश उड़ करके रह जाएंगे और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आखिर अनीता के साथ उस डॉक्टर ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया कि उसकी स्थिति बिगड़ गई। सारी कहानी जो है वो आपको आज इस वीडियो में बताई जाएगी, इसीलिए आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सीख देने वाली कहानी है। लेकिन उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारी आज की सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है ये होती है उत्तर प्रदेश से। अब क्या होता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में ही एक छोटा सा शहर पड़ता है दोस्तों, और उसी शहर में रहने वाला एक गांव पड़ता है और उसी गांव की एक कहानी है दोस्तों। और दोस्तों उसी गांव में इस अनीता नाम की लड़की का जन्म हुआ था। अब क्या होता है कि ये जो अनीता होती है वो उसने एक ऐसे घर में उसका जन्म हुआ था दोस्तों कि जिस घर में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रही थी, यानी कि आर्थिक रूप से वो लोग बहुत अच्छे थे। अब उसका जो जन्म हुआ था उसके लगभग 27 साल बीत चुके थे, वो 2001 में जन्मी थी। अब जो अनीता के पिता होते हैं उसके पिता जो थे वो कपड़ों की फैक्ट्री उनकी कपड़ों की फैक्ट्री थी जिनसे उनको काफी अच्छी आमदनी थी। और अब अनीता का एक भाई भी था जो कि अनीता से 3 साल बड़ा होता है। अब ये दोनों जो भाई बहन थे दोस्तों वो एक ही साथ स्कूल में जाते थे और एक ही साथ वापस आते और फिर कुल मिलाकर के खूब एक दूसरे से खूब बातें शेयर किया करते थे। अब दोस्तों ये जो अनीता थी वो शुरू से ही एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी हुई थी। अब ये जो लड़की है ये अपने सारे शौक को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जिनके पास पैसे हैं सीधी सी बात है कि उनके सारे शौक पूरे भी होते हैं। अब जिनके पास पैसे नहीं वो अपने शौक कहाँ से पूरे करेंगे। अनीता के घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। जब भी अनीता अपने पिता से पैसे मांगा करती थी तो फिर वो 100 के बदले में उसे 200, 1000 के बदले में 2000 दिया करते थे। अब दोस्तों आप पता ही आपको कि पैसा आज के समय में कितना कितना जरूरी है, और उसी से अनीता खूब एंजॉय किया करती थी। और दोस्तों अनीता की जिंदगी जो थी वो बहुत खूबसूरत बीत रही थी और वो बहुत ही कम उम्र में जवान भी हो चुकी थी और ये लड़की भी दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी दोस्तों। अब क्या होता है कि ये जो लड़की होती है अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है, उम्र बढ़ने लगती है और अब इस लड़की की उम्र जो है वो लगभग 18 साल जब होता है तब तक ये 12वीं कक्षा पास कर चुकी थी। अब दोस्तों 12वीं में इसके बहुत अच्छे अंक भी आए थे और जिसकी वजह से अनीता के पापा ने ये फैसला किया कि वो अपनी लड़की को किसी दूसरे शहर में भेज करके पढ़ाएगा ताकि वो पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा अधिकारी बन पाए, बड़ी ऑफिसर बन पाए।
हालांकि यह सपना उसके पिता था। अनीता ने ऐसा कोई भी विचार नहीं किया था कि वो 12वीं कक्षा पास करने के बाद वो अपने शहर को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जाएगी। उसकी कोई ऐसी इच्छा थी नहीं। लेकिन अब होता क्या है दोस्तों कि जब अनीता 12वीं की कक्षा पास कर लेती है तो फिर जो उसके पिता होते हैं वो उसका एडमिशन जो है वो किसी दूसरे शहर में करवा देते हैं और उसे वहीं पर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अब अनीता जो थी वो अपने पिता की बात मानते हुए वो दूसरे शहर में पढ़ने चली भी जाया करती है और फिर जहां पर उसका एडमिशन कराया जाता है, जहां से वो आगे की पढ़ाई करने वाली थी, वहां पर अनीता जाकर के आराम से रहना भी शुरू कर देती है और पढ़ाई लिखाई भी शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि खुद का घर खुद का ही घर होता है। अगर हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता का ध्यान, उनका दबाव हमारे ऊपर रहता है, जिसकी वजह से हम थोड़े समझ बुझ कर काम करते हैं। कहीं ना कहीं उनका डर हमारे ऊपर बना रहता है, जिससे हम कोई गलत काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं। लेकिन जब कोई लड़का हो या लड़की जब अपने छोड़ करके किसी और शहर में रहता है तो फिर उसके ऊपर से अपने माँ बाप का डर खत्म हो जाता है। ना तो किसी का दबाव रहता है और ना ही किसी को बात सुनने को मिलती है, और जिसकी वजह से बाहर रहने वाला इंसान जो होता है दोस्तों, वो बहुत ही आसानी से गलत रास्ते पर चला जाता है। अब जब अनीता वहां पर जा करके रहने लगती है तो फिर वहां पर जाने के बाद उसकी काफी सारी लड़की और लड़के दोस्त बन जाते हैं। अब क्योंकि दोस्तों शहरों में तो आप सभी को पता ही है कि लड़कों को दोस्त बनाना एक नॉर्मल सी बात होती है। अब जो अनीता होती है वहां पर जाने के बाद इतनी ज्यादा वो बिगड़ जाती है कि फिर ये जो लड़की होती है वो रात के समय में अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाया करती थी। कभी किसी का बर्थडे मनाने के लिए तो कभी किसी की शादी में, वो भी रात भर अपने दोस्तों के साथ घुमा करती थी। और कहीं ना कहीं दोस्तों, अनीता के बारे में आप सभी को एक और बात बता दूं कि अनीता जो है वो वहां पर रह करके अपने दोस्तों के साथ अब ड्रिंक करने का भी आदत पाल चुकी थी, यानी कि अब उसे नशे का भी आदत हो चुका था। अब समय धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहा था। कुछ दिनों तक तो अनीता ने लड़कों को ज्यादा भाव नहीं दिया, लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि दोस्ती जो है वो कब प्यार में बदल जाए ये कभी पता नहीं चलता है, और इसमें किसी की भी गलती नहीं कही जा सकती, क्योंकि एक दूसरे के साथ समय बिताना, एक दूसरे को केयर करना, जाहिर सी बात है दोस्तों, एक दूसरे को नजदीक ला ही देती है। अब क्या होता है कि जब कुछ लड़के अनीता के दोस्त बन करके उसके साथ रहते हैं तो फिर वो लड़के कहीं ना कहीं उसे काफी पसंद भी करते थे, लेकिन कभी भी वो अनीता से ये बात कहते नहीं थे। लेकिन जब आखिर में उनसे रहा नहीं जाता है तो फिर आखिरकार उन लड़कों में से कई दोस्तों ने इसे प्रपोज कर दिया, और फिर अनीता ने ये क्या किया दोस्तों कि ये सभी लड़कों का जो प्रपोजल है वो सभी के एक्सेप्ट कर लेती है। अब जो अनीता होती है, जितने भी इसकी टीम में दोस्त थे लगभग लड़कों से ये बातचीत किया करती थी, और सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि दोस्तों ये लड़कों के साथ कहीं ना कहीं गलत रिश्ते भी कायम कर रही थी। अब इसकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। अब क्या होता है दोस्तों कि वहां पर इसे पढ़ाई करते हुए 2 साल का वक्त बीत जाता है, और फिर इन 2 सालों में ये जो अनीता होती है दोस्तों, ये इतना ज्यादा बिगड़ जाती है, इसकी ऐसी आदतें खराब हो जाती है कि कुछ कहने लायक नहीं है। अब ये जो लड़की है वो हर एक लड़के के साथ समय बिताने के लिए तैयार हो जाती थी, और कहीं ना कहीं अब उन चीजों की इसे आदत भी लग चुकी होती है, और अब जब भी उसे याद आया करती थी तो फिर ये अपने दोस्तों को अपने पास बुला लिया करती थी और उनके साथ ये रिश्ते कायम किया करती थी। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि एक दिन क्या होता है कि ये जो अनीता होती है वो अपने कई दोस्तों से एक ही साथ बोल देती है। अब होता क्या है दोस्तों कि दरअसल अनीता अपने एक दोस्त के पास मिलने के लिए फोन करती है, लेकिन वो लड़का ये बोल देता है कि मैं आ नहीं पाऊंगा। दूसरे के पास करती है तो वो भी मना कर देता है, और तीसरे के पास करती है तो वो भी किसी रीजन से मना कर देता है, लेकिन तीसरा हाँ भरता है। लेकिन अनीता को ये नहीं पता था कि तीनों लड़के जो है वो एक ही साथ आ जाएंगे। अब क्या होता है कि जैसे ही रात के लगभग 9-10 बजे के आसपास का समय होता है, अनीता उस समय अपने कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन अचानक से तभी दरवाजे की बेल बजती है। तभी एक इसका दोस्त आ जाता है। अनीता ने सोचा कि चलो ठीक है, और फिर थोड़ी ही देर बाद दूसरा आ जाता है और फिर तीसरा भी आ जाता है। अब जब तीनों लड़के इकट्ठे हो जाते हैं और जब एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर कैसे, तो सारी बातों को उनको पता लग जाता है। लड़कों को जब ये पता चलता है कि हम तीनों को एक साथ बेवकूफ बना रही है तो फिर इस बात से उन लड़कों को कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है, और फिर वो जो लड़के होते हैं अनीता के साथ वहीं पर उसकी ऐसी हालत खराब कर देते हैं। लड़के इसके साथ बदतमीजी करते हैं, इसे पीटते हुए हैं, और दूसरे दिन जो ये अनीता होते हैं, जब इसके आस पड़ोस के लोग इसे देखते हैं तो फिर कैसे भी करके वो अनीता के माता पिता के पास उसकी हालत को देखते हुए फोन कर देते हैं। अब अनीता के पिता को जब ये पता चलता है तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है, और फिर वो यहाँ पर जहाँ पर अनीता को उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा था उसे इस स्थिति में देख करके वो उसे अपने गाँव लेकर चले जाते हैं।
क्योंकि उन्हें सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया था कि आखिर बात क्या हुई थी और किस तरह से इसके साथ ये हादसा हुआ था। सारी बातों का पता चलने के बाद जो अनीता के पिता होते हैं वो बहुत ही प्यार से अनीता को वापस से अपने घर पर लेकर के चले आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब तुम्हारी पढ़ाई आगे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर क्या होता है कि अनीता जो है वो अब अपने घर पर रहना शुरू कर देती है। लगभग दोस्तों 1 साल का समय ऐसे ही बीत जाता है और फिर 1 साल बीतने के बाद अब अनीता की जो उम्र थी वो भी लगभग 21 साल की हो चली थी। अब दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि 21 साल की उम्र हो जाना लगभग नॉर्मल तरीके से एक लड़की की शादी के लायक उम्र हो जाती है। अब 21 साल की उम्र में जो ये अनीता थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत भी लगा करती थी। इसकी शारीरिक बनावट भी ऐसी थी दोस्तों कि अच्छी खासी लगती थी। 21 साल की नहीं बल्कि उससे बड़ी ही दिखा करती थी। अब इसके माता पिता भी सोच चुके थे कि अब बेटी की आगे की पढ़ाई जो है वो यहीं पर खत्म करवाते हैं और अब बेटी की जिंदगी जो है वो बसा देते हैं, उसके हाथ पीले करवा देते हैं। और इसीलिए अब उसके जो माता पिता होते हैं उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो अपनी बेटी की शादी के लिए जल्द से जल्द एक अच्छा लड़का देखेंगे और जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी कर उसे अपने घर भेज देंगे। खैर अनीता को भी इससे कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उसके पिता ने जो ये डिसीजन लिया था वो सही ही था कहीं ना कहीं। अब अनीता की खूबसूरती में भी कोई कहीं से कमी नहीं थी। खूबसूरत तो खूबसूरत दोस्तों, काफी ज्यादा वो जवान भी दिखा करती थी। अब क्या होता है कि अब जो उसकी माँ होती है वो अब इन चीजों को ज्यादा लेट नहीं करना चाहती थी। वो सोचती है कि बेटी की उम्र वैसे भी शादी के लायक हो चुकी है और अगर इसकी शादी नहीं करेंगे तो फिर ये कोई ना कोई गलत रास्ता अपना लेगी। फिर जो अनीता की माँ है वो उसके पिता से कहती है कि देखिए अब हमारी बेटी की उम्र जो है वो शादी के लायक हो चुकी है, तो आप ऐसा करिए कि जल्द से जल्द कोई अच्छा सा लड़का ढूंढिए और हम इसकी शादी करवा देते हैं। अब यहाँ पर अनीता के पिता की बात दिमाग में भी ये बात ही बैठ जाती है कि कहीं ना कहीं उनकी पत्नी जो है वो सही करी है। अब अनीता की उम्र वाकई में शादी के लायक हो चुकी है और अगर हम अब इसकी शादी नहीं कराएंगे तो फिर ये बात तो जरूर है कि ये लड़की जो है वो कुछ ना कुछ ऊंच नीच काम कर देगी और जिसकी वजह से इसकी और हमारी भी बदनामी हो जाएगी। अब उसके पिता क्या करते हैं कि अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब अनीता को इस बारे में पता था लेकिन अनीता कह भी क्या सकती थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पति की जरूरत थी, उसकी भी उम्र हो चली थी और वैसे भी वो घर पर कहीं ना कहीं परेशानी रहने लगी थी। अब क्या होता है दोस्तों कि जब अनीता के पापा उसके लिए रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो फिर अनीता का पापा का सपना यही था कि वो अपनी बेटी की शादी एक ऐसे घर में करेगा जिस घर में पैसे रुपए की कोई कमी ना हो, यानी कि कुल मिलाकर वो पैसे वाला परिवार हो और परिवार वहां पर जाकर अनीता बहुत खुश रहे। अब क्या होता है कि लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है और जो अनीता के पिता होते हैं उनके आखिरकार एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाता है। अब जो वो लड़का देखने गए थे वो लड़का जो था वो एक कंपनी में जॉब किया करता था जो कि मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था और लड़का पैसा भी काफी अच्छा कमा रहा था। उस वक्त उस लड़के की उम्र 25 साल के करीब थी और उस लड़के का नाम जो था दोस्तों वो स्वयं था। अब दोस्तों ये जो श्याम होता है, ये जो रिश्ता होता है, क्या होता है कि अनीता के पापा को काफी ज्यादा पसंद आ चुका था और फिर वो अपनी बेटी के बारे में जाकर श्याम के परिवार को बताते हैं। अब जब श्याम अनीता की फोटो को देखता है तो दोस्तों पहली नजर में वो पसंद कर लेता है अनीता को और फिर अपनी मम्मी पापा से भी यही बोलता है कि मैं अब शादी इसी लड़की से करना चाहता हूँ। अब क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था कि जो अनीता थी वो दिखने में ही काफी ज्यादा खूबसूरती थी। ऐसे तो उसको खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी, दिखने में काफी ज्यादा अच्छी थी और कोई भी लड़का उसे देखकर रिजेक्ट कर भी नहीं सकता था। और जब लड़का शादी के लिए हामी भर देता है तो फिर जो अनीता के पिता होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है फिर आप हमारे घर पर आकर हमारी बेटी को देख लीजिए, उसके बाद हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। और फिर सारी इतनी बातें होने के बाद दोस्तों अनीता के पिता जो है वो वापस से अपने घर पर आ जाता है और घर पर आने के बाद लगभग उन्होंने 3-4 दिन का समय लिया था और 3-4 दिनों के बाद उसके पिता के फोन पर ये फोन आता है कि आज वो लड़के वाले आपके घर पर आने वाले हैं। अब अनीता के पापा तो इस बारे में पहले से ही जानते थे और फिर वो जाकर के अपनी बेटी, अपनी पत्नी और अपने बेटे को बताते हैं कि लड़के वाले बेटी को देखने आ रहे हैं तो घर की थोड़ी साफ सफाई कर दो और थोड़े तरीके से घर में रहना। अब क्या होता है दोस्तों कि दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास अनीता को देखने के लिए वो लोग जाते हैं और जैसे ही वो अनीता को देखते हैं और लड़का जब पहली नजर में उसे देखता है तो फोटो से भी पसंद कर चुका था और लड़के के माता पिता को भी अनीता काफी पसंद आ जाती है। और जब मौके पर ही दोनों परिवार एक दूसरे से शादी के लिए राजी हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए तो फिर उसी वक्त उनकी सगाई भी कर दी जाती है। और अब सगाई हो जाने के बाद अनीता का परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर पंडित को बुला करके जल्द से जल्द शादी की भी डेट निकलवा दी जाती है।
और फिर जैसे ही शादी की डेट होती है वो जब फिक्स हो जाती है, तो ये तारीख तय होने के बाद अब जब शादी की तारीख एकदम नजदीक आती है, तो क्या होता है कि जो अनीता की शादी होती है, वो जो अनीता के पिता होते हैं वो बहुत ही धूमधाम के साथ करवाते हैं। शादी में किसी भी चीज की कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। काफी ज्यादा पैसा भी खर्च किया था, क्योंकि वैसे भी उन्हें पैसे रुपए की कमी नहीं थी, इसीलिए बहुत ही धूमधाम के साथ उसके माता पिता ने इसकी शादी पर खर्च किया था। अब दोस्तों क्या होता है कि जो अनीता होती है, अब जैसे ही वो अपने पति के साथ 7 फेरे लेती है, तो फिर दूसरे दिन अनीता जो है वो अब अपने मम्मी पापा और अपने परिवार से विदा लेकर के अब अपने ससुराल अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए बढ़ जाती है। अब क्या होता है दोस्तों कि ये जो अनीता होती है, जब अनीता पहली बार अपने ससुराल में कदम रखती है, तो फिर अनीता को अपने ससुराल वाले लोगों का जो प्यार है वो बहुत ही ज्यादा मिलता है। अनीता जो है वो ये देखती है कि जो उसके सास ससुर थे वो बहुत ही अच्छे नेचर के थे, वो बहुत अच्छे से अपनी बहू का ख्याल रख रहे थे, और ऊपर से जो अनीता का पति था वो भी दिल का बेहद अच्छा इंसान था। अब धीरे धीरे करके अनीता जो है वो अपने पति और अपने परिवार के साथ अपने ससुराल में बहुत ही खुशहाली की जीवन बिताना शुरू कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से एक असली कहानी शुरू होने वाली थी। यहाँ से दोस्तों ये जो कांड शुरू हुआ था वो शुरू होता। अब क्या होता है कि जो ये अनीता होती है वो पिछले कुछ वक्त से पहले काफी दिनों से अनीता को एक प्रॉब्लम चली आ रही थी, जो कि काफी बड़ी समस्या आ गई थी। और वो प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि बाकी की जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं वो उनको महीने में एक बार पीरियड आते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी वो अनीता को नहीं हो रही थी। यानी कि जो ये चीजें महिलाओं के साथ होती थी वो अनीता के साथ नहीं हो रही थी। अब अनीता जो थी वो बाकी महिलाओं की तरह नहीं उनके साथ ऐसा हुआ करता था, और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं परेशान तो हो ही गई थी, लेकिन अब इसे इस चीज के लिए दुख भी होने लगा था। और फिर ये जो बात थी अनीता ने कभी किसी से बताया ही नहीं था, अपने माता पिता तक को नहीं बताया था, अपने मन में ही इस बात को रख रही थी, और ना ही उसने अपने पति को भी कुछ बताया। अब क्या है दोस्तों कि जब ऐसी समस्या है तो बहुत जगह पर समस्या उसे सामना करना पड़ता, जब उसे इस तरह की समस्या हो गई थी। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे अनीता की स्थिति जो थी वो बिगड़ रही थी, क्योंकि अनीता अब उस चीज को काफी सीरियसली सोचने लगी थी, और उसे इस बारे में पता था कि अगर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसके जीवन में उसके बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो अनीता होती है वो 3 साल का समय अपने ससुराल में बहुत ही हंसी खुशी के साथ बिता देती है। हंसी खुशी के साथ मतलब ये था कि उसे इस चीजों पर वो पहले ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसको इस चीज के लेकर तकलीफ होना शुरू हो गया था। अब चूंकि शादी के 3 साल बीत चुके होते और जब ये प्रॉब्लम बनी रही, तो फिर क्या होता है दोस्तों कि ये जो अनीता होती है वो आखिर में इस समस्या के बारे में अपने पति के बाद सच्चाई बता देती है, शेयर कर लेती है। अपने पति से कहती है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं काफी दिन पहले भी बताना चाहती थी, लेकिन ये मैंने सोचा कि हो सकता है कि शादी के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि मेरी ये समस्या खत्म होने वाली है। अनीता का पति उस वक्त उससे वो बहुत ही प्यार से उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम सच बताओ, खुल करके बताओ, मैं तुम्हारा पति हूँ, और फिर ही तो मैं तुम्हारा कुछ इलाज कर पाऊंगा, कुछ समाधान कर पाऊंगा। और कुछ देर तक तो अनीता सोचती है, लेकिन फिर उसके बाद अनीता जो है वो अपने पति से कहती है कि दरअसल बात यह है कि बाकी महिलाओं की तरह मैं यानी कि महीने पर मैं नहीं होती। अब यहाँ पर जो अनीता का पति होता है उस वक्त अनीता से कहता है कि यार इस बारे में तो मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि मैं काफी दिनों से ये देख रहा हूँ कि तुम मेरे साथ 3 सालों से रह रही हो, लेकिन आज तक जब भी मैंने तुमसे जो भी किया हो तुमने कभी मना नहीं किया, कभी नहीं बोला कि मुझे ये समस्या हुई है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मन में सवाल तो उठते थे, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कभी ये पूछा नहीं। मुझे लगा कि हो सकता है कि कभी ऐसा दिन होता होगा जो कि बहुत तुम्हें कम दिन होता होगा, और जिसके लिए मैंने तुमसे इस बारे में कभी पूछा नहीं। यहाँ पर क्या होता है कि अनीता अपने पति से कहती है कि मुझे अब नहीं समझ रहा है कि मैं क्या करूं। अब ऐसा मत होने देना कि ये बात आप किसी को बता देना, और मुझे कहीं ले जाकर के चेकअप करवाइए ताकि ये मेरी समस्या जो है वो सॉल्व हो पाए। अब यहाँ पर दोस्तों जो अनीता का पति था वो काफी समझदार इंसान था। वो अनीता से कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा और देख लेना तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। खैर वो कहीं ना कहीं अनीता को मोटिवेट ही कर रहा था, उससे वो बातें नहीं सुनाता, उसे ताने नहीं देता है, बल्कि वो पत्नी का साथ देता है और उसका इलाज कराने के जुगाड़ में लग जाता है। अब वो कहता है कि मैं तुम्हें बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और इस समस्या का समाधान हो जाएगा, तो तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों जो ये अनीता का पति होता है ये उसका इलाज करवाना भी शुरू कर देता है।
बड़े बड़े हॉस्पिटल में उसे ले जाता है, अच्छे अच्छे डॉक्टर से वो इस बारे में जाकर के राय लेता है, उससे दवा दिलवाता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि जो ये अनीता की बीमारी होती है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब दोस्तों ये इस तरीके से ठीक नहीं हो पा रही थी कि क्या होता है कि जहां पर भी अनीता अपना इलाज के लिए जाती थी वहां पर अनीता को ढेर सारी दवाइयां दी जाती थी और डॉक्टर यही कहते थे कि इन दवाइयों को लेने के बाद ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फिर भी दोस्तों अनीता खूब सारी गोलियां खाती है और बड़े बड़े डॉक्टरों से भी मुलाकात करती है, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इलाज भी करवाती है, लेकिन फिर भी उसकी बीमारी में कोई फर्क नहीं पड़ा था, उन दवाइयों का कोई असर नहीं हो पाया था। यहाँ पर जो अनीता का पति है वो अब थोड़ी सोच में पड़ जाता है, चिंता में पड़ जाता है। ऊपर से अब अनीता भी कहीं न कहीं चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि अनीता के लिए जो बीमारी थी वो अब बहुत ही बड़ी उसके लिए समस्या बनने वाली थी। अनीता ने ये सोचा कि अगर ये बीमारी मेरी खत्म नहीं होगी तो फिर तो मुझे बहुत आगे समस्या हो जाएगी। अब क्या होता है दोस्तों कि ये जो अनीता होती है ये क्या करती है कि जब ये डॉक्टरों से मुलाकात करती है तो क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो बीमारी हमारे अंदर है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंसान को पता लग ही जाता है। तभी अनीता के पास ये खबर पहुंच जाती है कि एक ऐसा भी डॉक्टर है जो कि मंगलवार और शनिवार को बाजार में बैठा है और वो बस इसी तरह का इलाज करता है। उसकी जो कुटिया है, जो उसका कमरा है, वो भी एक अलग ही जगह पर है। उसने जो अपना कमरा है वो शहर के बगल में एक थोड़ा सा जंगल है जहां पर उसने ऐसी चीजें बना कर रखी है। वहां पर वही लोग जाते हैं जिन्हें ऐसी बीमारी हो जाती है कि जो लोगों से वो शेयर नहीं कर सकते हैं, और वो डॉक्टर जो है वो ऐसी बीमारियों का पक्का इलाज कर देता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब अनीता को उस डॉक्टर के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चलती है तो अनीता ने ये सोचा कि यार वैसे भी मैं इस बीमारी से काफी ज्यादा परेशान हूँ, तो क्यों ना मैं जाकर के उस डॉक्टर से एक बार एडवाइस लूं और पूछती हूँ कि क्या पता हो सके कि वो डॉक्टर मेरा इलाज कर दे। यहाँ पर दोस्तों जो अनीता होती है वो इस बारे में अपने पति से कुछ भी शेयर नहीं करती है, बस इतना ही अपने पति को ये बताती है कि मुझे पता लगा है कि हमारे ही नजदीक में एक डॉक्टर रहता है जो कि मंगलवार और शनिवार को अपनी कुटिया में बैठता है और वो बस इन्हीं तरह की बीमारियों की इलाज करता है, और अगर तुम बोलो या तो तुम मुझे साथ में ले चलो तो हम दोनों वहां पर चलकर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अनीता का पति श्याम कहता है कि यार अनीता आज तो नहीं, मुझे छुट्टी है, तुम तो जानती हो कि मुझे काम के सिलसिले में जाना है, क्योंकि मैं आज किसी भी तरह छुट्टी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे ऑफिस में बहुत बड़ी मीटिंग है और मेरा वहां पर रहना बहुत जरूरी है, और अगर आज मैं ड्यूटी नहीं जाता हूँ तो हो सकता है कि बॉस मुझे नौकरी से ही निकाल दे, क्योंकि ये सारा काम मेरे ही ऊपर डिपेंडेंट है। तो तुम ऐसा करो कि तुम आराम से अकेली चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर अनीता कहती है कि चलो ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ठीक है, मैं खुद ही वहां पर चली जाती हूँ। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ये अनीता होती है वो सुबह के तैयार होकर के लगभग 9 बजे के आसपास अपने घर से निकल जाती है और फिर वो वहां पर उस कुटिया के बारे में पता करती है, पूछताछ करती है, और आखिर में वो अनीता जो होती है वो उस कुटिया में पहुंच ही जाती है। और फिर वहां पहुंचने के बाद इसकी मुलाकात जो है वो उस डॉक्टर से होती है, जिस डॉक्टर की अगर उम्र की बात की जाए तो दोस्तों उस डॉक्टर की उम्र लगभग 35 साल की एज होती है। और दोस्तों मैं आप सभी को ये बता दूं उस डॉक्टर के बारे में कि वो जो डॉक्टर होता है वो काफी बड़ा कहीं ना कहीं बुरा इंसान होता है। वो दवा तो दिया करता था, लेकिन दवा के साथ साथ वो महिलाओं के साथ वो गलत काम भी, गलत व्यवहार भी किया करता था, यानी कि उसकी नीयत महिलाओं को लेकर सही नहीं थी। और दोस्तों जब उस डॉक्टर की निगाहें इस खूबसूरत अनीता पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उसकी नीयत में तो खोट आना ही था। जब उस डॉक्टर की निगाहें इस खूबसूरत महिला अनीता पर जाती है तो फिर दोस्तों जो वो डॉक्टर होता है वो उसे देख करके कहीं ना कहीं पागल हो जाता है, क्योंकि उस वक्त जो अनीता थी वो बहुत अच्छे से तैयार होकर के नए कपड़े पहन करके वहां पर गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने ये सोचा कि आज से पहले इतनी खूबसूरत महिला मैंने मेरे पास आते हुए कभी नहीं देखी। यानी कि पूरी तरीके से वो जो डॉक्टर होता है वो इस अनीता पर लट्टू हो जाता है, फिदा हो जाता है, और फिदा ही नहीं होता है बल्कि वो अनीता के बारे में अपने दिमाग में गलत चीजें भी बैठा लेता है, गलत सोच भी बैठा लेता है। अब वो अनीता के साथ कुछ ना कुछ करेगा, ये बात वो डिसाइड कर लेता है। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो डॉक्टर होता है वो अनीता को केबिन में बैठाता है और फिर उससे पूछने लगता है कि हाँ जी बताइए आपको क्या समस्या है और हम आपकी कैसे मदद करें। तभी जो अनीता होती है वो अपनी दिल की बात उस डॉक्टर के सामने रख देती है, उसे सारी सच्चाई बताती है। डॉक्टर से वो कहती है कि दरअसल बात ये है कि मैं बाकी महिलाओं की तरह मेरे साथ ये चीजें नहीं होती हैं और मैं इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, बल्कि परेशान ही नहीं हूँ, मैं काफी दिनों से इसका इलाज भी करवा रही हूँ और काफी डॉक्टर से मैंने इसका उपचार कराया है, लेकिन अब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं पाया है। अब डॉक्टर तो मुझे भर भर की दवाइयां देते हैं और मैं उन दवाइयों को भी अच्छे से खाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई फायदा नहीं मिला।
और आखिर में मुझे आपके बारे में पता चला तो मैं आपके साथ बहुत उम्मीद लेकर के आई हूँ। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो अनीता होती है दोस्तों, ये अपने दिल की बात जब इस डॉक्टर के सामने रखती है, तो फिर जो ये डॉक्टर होता है वो अनीता से ये कहता है कि देखिए आपका जो ये इलाज है वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको हर शनिवार और मंगलवार को यहाँ पर आना होगा। अब यहाँ पर जो ये अनीता होती है वो डॉक्टर यानी कि ये जो ये नौटंकी झोला छाप डॉक्टर था, तभी ये उससे कहती है कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कहें, आप जब भी कहेंगे मैं यहाँ पर बिल्कुल आ जाऊंगी, लेकिन बस मेरी बीमारी जो है वो ठीक हो जानी चाहिए। अब तभी दोस्तों जो ये डॉक्टर है वो कहता है कि मैं आपकी बीमारी ठीक करने की गारंटी लेता हूँ, लेकिन इसके लिए भी मेरी एक शर्त है, और अगर वो शर्त आप मानती हैं और वो शर्त को पूरी करते हैं तो फिर वो समस्या का मैं तुरंत ही समाधान कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अनीता होती है वो कहती है कि हाँ डॉक्टर साहब, बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं और आप किस तरह की शर्त के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो अनीता से कहता है कि देखो ये जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये बात आप किसी से कहने की भी नहीं है और बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आपका मन ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात बस आप किसी से कहिएगा मत। तभी अनीता कहती है कि डॉक्टर साहब मैं किसी से नहीं बताऊंगी, आप पहले बताइए तो सही कि बात क्या है, करना क्या होगा। अब यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो अनीता से कहता है कि दरअसल बात यह है कि आप मुझे बहुत पसंद आ गई है और इसीलिए मैं आपके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, और अगर आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी तो मैं आपको ऐसी दवा दे दूंगा कि वो आपकी बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाएगी और आपका इलाज बिल्कुल ही इस तरीके से हो जाएगा। बस 1 महीने तक तुम्हें हर शनिवार मंगलवार को मेरे पास आना होगा। अब जो अनीता होती है वो कुछ देर तक तो सोच में पड़ जाती है कि ये डॉक्टर उससे ये कैसी बातें कर रहा है, लेकिन फिर आखिरकार अनीता ने ये सोचा कि यार इससे तो मेरा ही भला है, और अगर मैं डॉक्टर की बात को मान जाती हूँ तो फिर जो मेरी बीमारी है वो भी तो जड़ से खत्म हो जाएगी, और मेरा जो डॉक्टर कह रहा है उससे तो मेरा भी भला हो जाएगा, मुझे भी तो काफी अच्छा महसूस होगा, और क्या फर्क पड़ता है अगर मेरी बीमारी ऐसे ठीक हो जाए तो। और दोस्तों काफी सोचने और समझने के बाद ये अनीता जो है वो डॉक्टर के साथ शर्त मान जाती है। और फिर दोस्तों ये जो डॉक्टर होता है वो अपने ही पास से कुछ देसी जड़ी बूटी रखा करता था, जिससे कि इसकी समस्या का वो समाधान करने की दावा कर रहा था। और फिर क्या होता है कि उस डॉक्टर के पास एक ऐसी भी दवा थी कि जब उस दवा का खुद सेवन तभी किया करता था जब वो किसी महिला के साथ बातचीत किया करता था प्रेम भरी, और इसी तरह से वो 2-4 घंटे तक अपने काम में लगा रहता था, और जिसकी वजह से ये जो डॉक्टर है इसे महिलाएं एक बार इसके पास आने के बाद इसे काफी ज्यादा पसंद भी किया करती थी। और फिर उस दिन भी ये जो डॉक्टर होता है ये इस महिला के साथ दोस्तों क्या करता है कि लगभग 2-3 घंटों तक इसके साथ बातचीत करता है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जिस तरीके से, और जिसके बाद जो ये अनीता होती है उसकी हालत जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है, बल्कि स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि जब अनीता उस कुटिया से बाहर निकल करके अपने घर की तरफ जा रही थी तो फिर उसे कहीं ना कहीं खड़े होने तक में दिक्कत हो रहा था, महसूस हो रहा था। और ये बात जो थी वो यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। अब क्या होता है कि घर आने के बाद ये जो अनीता होती है उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ था, क्योंकि जो अनीता थी आज से पहले वो अपने पति के साथ ऐसा बातचीत कभी की ही नहीं थी। अनीता ने सोचा है कि यार आज तो इस डॉक्टर ने कमाल ही कर दिया, अब ये मैं 1 महीने क्या मैं 2-3 महीने अपने पति को बताकर ये बातें जाऊंगी कि मैं इलाज कराने जा रही हूँ। और फिर ये जो महिला अनीता होती है वो हर शनिवार मंगलवार को अपने पति को बता करके वो उस डॉक्टर के पास जाया करती थी, क्योंकि जो अनीता की जरूरतें थी वो भी पूरी हो रही थी और वो वहां से कहीं ना कहीं खुश होकर के लौटा करती थी। लेकिन दोस्तों जब हर शनिवार मंगलवार को जब अनीता वहां पर जाने लगती है तो कहीं ना कहीं अब उसके पति को कहीं ना उसके ऊपर कुछ ना कुछ अलग सा ही शक होने लगता है, क्योंकि उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा था और उसे पता चल गया था कि शायद उसकी पत्नी किसी गलत काम में कहीं पड़ गई है। अब क्या होता है कि एक दिन जब अनीता मौका देख करके अपने घर से शनिवार को निकल करके उस डॉक्टर के पास पहुंचती है तो फिर उस दिन जो श्याम होता है वो अपनी ऑफिस से छुट्टी ले लेता है और ये मनीषा के साथ नहीं जाता है, बल्कि अपनी पत्नी का पीछा करते हुए वो उस डॉक्टर के पास यानी कि उस कुटिया में पहुंच जाता है। और फिर वहां पहुंचने के बाद क्या होता है कि थोड़े से वो छुप जाता है और फिर जो ये अनीता होती है उसी दौरान डॉक्टर के साथ अपने रिश्ते कायम करने में जुट जाती है। और जब ये सारा खेल ये उसका पति श्याम उसका खड़े खड़े वहां पर देखता है तो फिर उसके तो होश उड़ कर रह जाते, उसके पैर तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अनीता के पति ने ये देखा कि जो उसकी पत्नी है वो डॉक्टर के साथ गलत काम कर रही है और उसे इस बात से बहुत ज्यादा अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा होता है और उसी वक्त तो पैर से मारकर दरवाजा तोड़ देता है। और फिर जब अनीता अपने पति को वहां देखती है तो काफी ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है कि यार ये क्या हो गया।
और फिर उसके बाद क्या होने वाला होता है दोस्तों कि ये जो अनीता का पति होता है वो वहीं पर उसे 2-3 तमाचे लगाकर वहीं पर पुलिस बुला लेता है और फिर इस डॉक्टर को कई तरह के आरोप लगाकर उसे पकड़वा देता है। यानी कि पुलिस जो है वो अब अपना बयान तो जाहिर सी बात है वो अपने पति के कहे अनुसार ही दे देगी और इस तरह से उस डॉक्टर को गिरफ्तार करके थाने लेकर के जाया जाता है। और फिर जो अनीता होती है वो अपने पति के साथ अपने घर पर आ जाती है। लेकिन अब जो अनीता का पति होता है वो उसे काफी ज्यादा कहीं ना कहीं डांटता है, फटकारता है, तमाचे भी जड़ता है, लेकिन फिर भी वो उससे माफी मांगती है। और इस तरह से आखिरकार उसका पति, क्योंकि बहुत ही नेक दिल इंसान था, अच्छा इंसान था, तो अपनी पत्नी को एक मौका देता है और उसे माफ कर देता है और फिर उसे अपने पास ही रख लेता है। इस तरह से दोस्तों ये पूरा जो है वो घटनाक्रम घटा दोस्तों। तो आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और